जाती है। चाहे आप सऊदी पार्टनर रखना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू। आप अपने साथ मजीद और पार्टनर्स रखना चाहते हैं जो नॉन सऊदीज हैं, आपकी मर्जी है। एंड देन जब एक बार आपकी कंपनी बन जाती है, देन वी हेल्प यू गेटिंग द प्रीमियम रेजिडेंसी, इन गेटिंग द प्रीमियम रेजिडेंसी। सही। अहमद भाई, यहीं पे ही मेरे पास एक और जहन में सवाल आया है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मैंने इन्वेस्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, मैंने अपनी कंपनी बना ली, मैं उसमें एज अ जीएम हो गया। अब मैं एक सऊदी पार्टनर अपने साथ ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसी कंपनी के अंदर। निताकात सिस्टम में उसका क्या बेनिफिट है? सऊदी पार्टनर आप एक ऐड करते हैं जी। तो डायरेक्टली निताकात में वो ऐड नहीं होता, ठीक है। ठीक है। अगर वो एज ए एम्प्लॉय भी उसमें काम करेगा ओनरशिप के अलावा भी, तो फिर आपको बेनिफिट है कि आप मज़ीद नॉन सऊदीज और हायर कर सकते हैं। सही। सो फॉर एग्जांपल, आप उसको इवन ओनर भी ना बनाएं, लेकिन आप उसको जनरल मैनेजर बना दें, क्योंकि जनरल मैनेजर इज़ नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर अपने आप को जनरल मैनेजर बना सकता है, लेकिन जनरल मैनेजर एम्प्लॉय होता है कंपनी का। सही। ही इज़ हायर्ड टू रन द कंपनी। तो आप उसको अगर जनरल मैनेजर बना देते हैं, यू गिव हिम द ऑपरेटिंग राइट्स, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होता है पॉइंट्स में।